दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। कहाँ एस्टिमेट निकालो, एस्टिमेट कहाँ है? पता लगे जितना ही कह रहे हो इसमें केवल 8% एसआर के अंतर्गत ये दिया है। ये ऐसे है ना, ये मुझे ना समझाओ, हमें तो ये बताओ कि ये रोड मालिकों के आधार पे बनी है या नहीं बनी? इसमें सर टेप कहाँ है? टेप कहाँ है? टेप आ रहा सर, हम लोग सीधे निकाले हमारा वो है सर ये आगे नापो, हटाओ, लाइट करो जरा, लाइट करो, ला पकड़िए, जाओ जाओ जाओ, ला हमें राम पकड़ पकड़ो, साइड से करो, साइड से उधर जाइए, आपको देख लो वहाँ जहाँ बनाओ मुझे लगवाओ वहाँ पे। इधर आ इधर। कितना 3 पीस बना है? रुको रुको, रखने दो वहाँ। किनारे पहले उधर पहले पूरा किनारा देखो, किनारा तक देखो। योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद मंगलवार को एक्शन मोड में दिखे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और रात में ही इस सड़क का स्थलीय निरीक्षण भी किया और सड़क पर ही अधिकारियों को फटकारा। इसकी पूरी जानकारी पर नजर बनाए हुए थे हमारे सहयोगी आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी। वो हमें पूरे घटनाक्रम से रूबरू कराएंगे कि जितिन प्रसाद के इस दौरे में क्या कुछ खास रहा। देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि मंगलवार को योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज एक्शन मोड में दिखाई दिए। राजधानी से जब वो सीतापुर के लिए निकले तो सबसे पहले तो राजधानी में उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जहां पर पीडब्ल्यूडी के काफी अधिकारी गैर अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद अगर बात करें तो प्रमुख सचिव को एक पत्र जो लिखा है उसमें जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो बेहद अपने विभाग के अधिकारियों से नाराज हैं, और नाराज भी क्यों ना हो। योगी सरकार की प्राथमिकताओं में है कि गड्ढा मुक्त सड़कें की जाएं। उसके लिए बाकायदा टाइम बाउंड किया गया हुआ था। 31 अक्टूबर को वो पूरी जानकारी जुटाने के लिए कहा गया था, जिसको लेकर जितिन प्रसाद ने एक बैठक भी की थी। बावजूद इसके कोई भी जानकारी उन्हें प्रमुख सचिव स्तर से नहीं उपलब्ध कराई गई। इसको लेकर वो काफी नाराज हुए और एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कई निर्देश भी दिए। जितिन प्रसाद जब राजधानी से सीतापुर पहुंचे तो यहां वो बेहद तल्ख दिखाई दिए, एक्शन मोड में दिखाई दिए। हालांकि कार्रवाई उनके द्वारा कोई तो नहीं की गई, लेकिन अधिकारियों पर नाराजगी और गुस्सा जबरदस्त दिखाई दिया। जितिन प्रसाद रात में निकल जाते हैं एक रोड पर, जो रोड मुंशीगंज से बम्भौरा के लिए जाती है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके अपने विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को गुमराह करने का प्रयास किया, ये साबित करने का प्रयास किया कि इस रोड पर निर्माण कार्य करा दिया गया है। लेकिन जितिन प्रसाद रात में गाड़ियों की लाइट जलवाकर इंची टेप नापते हुए जब उसकी हकीकत जानी तो बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने पकड़ में आई। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो को, और जिसमें जितिन प्रसाद किस तरीके से इंची टेप से अधिकारियों से रोड को नपवाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, सड़क पर ही अधिकारियों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो को पहले, और फिर मैं आगे का भी हाल बताता हूं। कहाँ एस्टिमेट निकालो, एस्टिमेट कहाँ है? पता लगे जितना ही कह रहे हो इसमें केवल 8% एसआर के अंतर्गत ये दिया है। ये ऐसे है ना, ये मुझे ना समझाओ, हमें तो ये बताओ कि ये रोड मालिकों के आधार पे बनी है या नहीं बनी? इसमें सर टेप कहाँ है? टेप कहाँ है? टेप आ रहा सर, हम लोग सीधे निकाले हमारा वो है सर ये आगे नापो, हटाओ, लाइट करो जरा, लाइट करो, ला पकड़िए, जाओ जाओ जाओ, ला हमें राम पकड़ो, साइड से करो, साइड से उधर जाइए, आपको देख लो वहाँ जहाँ बनाओ मुझे लगवाओ वहाँ पे। इधर आ इधर। कितना 3 पीस बना है?
रुको रुको, रखने दो वहाँ। किनारे पहले उधर पहले पूरा किनारा देखो, किनारा तक देखो कि नहीं नहीं, वो अभी पूरा जो पैच में है, पैच में हमने दिया हुआ है, हाँ। जैसे ही वो पूरे में कर दें। वही सब चक्कर की बात अभी ODR को हमने से 5 तारीख तक रखा है अपने लिए, हाँ। कि 5 तारीख तक समस्त ODR पहले करेंगे, हाँ। वही उसके बाद हम यहीं खड़ा हो ग्रामीण मार्ग ए, लेवलिंग रोड का नहीं था सर इसमें। क्या माना के बताइए, मुझे तो मालूम नहीं। केवल सर 10 जो आपकी इससे पहले काम तो हुआ था सर। आज इससे पहले पीएमजीएसआई ने बनाई थी सर ये रोड, इससे पहले पीएमजीएसआई ने बनाई थी, उसके बाद जब बहुत ज्यादा खराब हो गई। कितने साल बाद कितना है यहाँ तक? यहाँ तक ये आएगी 3 साल। ये 340 आ रही है यहाँ तक। 340 है ये तो। ये कितना है? 340 340। ये आ गई ये देखो भाई, आइए देखो, और सब देख लो। लग जाएगा। आप बोलो तो दिखवाई। मीटर बहुत ज्यादा खराब थी पिछले वित्तीय वर्ष में, ये रोड 2 किलोमीटर को केवल दिया था ऐसी सामने। जो SR में सेंस है, SR में लाइट जला रही है यहाँ से। इसको आगे बढ़वा। सर इस सर क्या नाम है इनका? बीबी यादव। इधर आइए। जी जी सीधा वहाँ पे तो गड्ढा है सर, गड्ढा है। ये तो कट गया है, आगे पीछे देखेंगे ना सर। चलो दिखाओ तो, यहाँ दिखा दो कौन सा वहाँ है। भी होगा, नहीं अरे पता कट गया, चलो दिख रहा है हमें। आगे कटने के बाद देखिए सर, 75 ये है ना सर। तो आपने देखा सीतापुर में सड़क निर्माण में किस तरीके की गड़बड़ियां और कोई नहीं विभागीय अधिकारी कर रहे हैं, वो भी अपने ही मंत्री को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माण खंड 4 द्वारा ये बनाई गई जो रोड दिखाई गई है, इसमें इतना बड़ा गड़बड़ झाला पकड़ में आया है जिसको जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो निर्माण कार्य करना बताया गया है वो निर्माण कार्य मौके पर पाया ही नहीं गया, किसी और ने नहीं पकड़ा, बल्कि उनके अपने विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पकड़ा है। और ये आलम है एक रोड का। अब इसी को अगर आधार ले लिया जाए तो सीतापुर में किस तरह बड़े पैमाने पर इस तरीके का गड़बड़ झाला किया गया होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हाल है राजधानी से नाक के नीचे स्थित सीतापुर जिले का, और जहां से सीधे जुड़े हुए हैं उनके अपने कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, जिनके अपने बहुत सारे लोग हैं। कभी संसदीय क्षेत्र भी रहा है सीतापुर में जितिन प्रसाद का धौरहरा में, उसके बावजूद उनके अपने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों ने इतना बड़ा खेल कर डाला। हालांकि जितिन प्रसाद ने पकड़ तो लिया, अधिकारियों को डांटा फटकारा भी है, लेकिन कार्रवाई कैसे हो? सभी जानते हैं कि कार्रवाई के लिए मंत्रियों के हाथ बंधे हुए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो जब जितिन प्रसाद सीतापुर के कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचे तो वहां पर भी वो 1 से 1.5 घंटे तक लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को डांटते फटकारते ही रहे। आपको ताज्जुब होगा कि प्रशासन इधर लगातार मीडिया को बैठक से दूर रख रहा है, बावजूद इसके अंदर की खबरें बाहर आ जा रही हैं। बैठक में बहुत ही तल्ख नजर आए, बहुत ही नाराज नजर आए जितिन प्रसाद, और इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इनके जो मध्य जोन है वहां के चीफ इंजीनियर आए हुए थे, उनको भी निर्देश दिया। जब वो सड़क का निरीक्षण कर रहे थे, औचक निरीक्षण, उसी दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि देखिए कहां तक वो करें, आप लोग क्यों नहीं देखते हैं, आप लोग क्यों नहीं इन पर लगाम लगाते हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए इस तरीके के लोक निर्माण विभाग के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको जितिन प्रसाद यानी उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर ने उजागर कर दिया है। अब सरकार को जागना होगा। आपको ये भी बता दें कि दरअसल गड्ढा मुक्त अभियान योगी सरकार की प्राथमिकताओं में है, और 31 अक्टूबर तक कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी थी उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया था, वो भी ब्यौरा विभागीय मंत्री को नहीं उपलब्ध कराया गया। अब फिर से 15 नवंबर तक जो तिथि मुकर्रर की गई है, ये निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर तक सीतापुर में जो भी सड़कों का जाल बिछाया जाना है, जो निर्माण कार्य होना है, जो गड्ढा मुक्त किया जाना है, उनको करना ही रहेगा। ऐसे निर्देश
जितिन प्रसाद ने दे दिए हैं। आज की बैठक में जिलाधिकारी अनुज सिंह भी और इसके अलावा एसपी घुले सुशील चंद्रभान तो मौजूद थे ही। सीतापुर के जो स्थानीय मंत्री हैं, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही भी वहां पहुंच गए। सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी भी मौजूद थे। महमूदाबाद की जो विधायक हैं आशा मौर्य भी पहुंची हुई थी। मिश्रिक से विधायक रामकृष्ण भार्गव और महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इससे पहले अगर बात करें, जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। वहां भी डीएम और एसपी उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। तो मंगलवार को जो कैबिनेट मिनिस्टर थे जितिन प्रसाद, वो एक्शन मोड में दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सब कुछ उजागर होने के बाद लापरवाही भी उजागर हुई, घोटाला भी एक समान, भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, ये बड़ा सवाल है। सर, एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जो पत्र लिखा था लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अंततः वो नाराज भी हुए। तो क्या वही काम इनके मातहत भी कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री और सरकार को गुमराह कर रहे हैं? क्या माना जाए सर? बहुत सही बात है। जाहिर हो गया है कि जब प्रमुख सचिव स्तर से उनकी नहीं सुनी जा रही, तो नीचे भी इसकी कहीं ना कहीं दमक होगी, जो आज दिखाई दी। क्योंकि विभागीय मंत्री ने बाकायदा बैठक कर एक टाइम बाउंड किया हुआ था और योगी सरकार की प्राथमिकताओं में था। उसी प्राथमिकता को अमली जामा पहनाने के लिए जितिन प्रसाद ने बैठक भी की थी। उसके बाद जिलों में जाकर उन्होंने बैठक की और इस तरीके के निर्देश भी दिए। बावजूद इसके जिलों के अधिकारियों का रवैया देखिए, जिम्मेदारों का रवैया देखिए कि अपने ही विभागीय मंत्री की बात नहीं सुने और साथ ही इतना बड़ा काम कर डाला। जिस रोड को, जिस सड़क को बना हुआ दिखाया है, हमने आपको बताया कि सीतापुर के मुंशीगंज से बभौरा की जो रोड है, जो सड़क है, ये करीब 22 किलोमीटर की सड़क है। इस सड़क पर निर्माण कार्य करना दिखा दिया गया। जब जितिन प्रसाद ने उसकी नाप जोख कराई, तो उसके बाद सब कुछ उजागर हो गया। तो इस तरीके के हालात हैं लोक निर्माण विभाग के। अब देखना होगा कि यदि इस बार ऐसे जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अगर एक्शन सरकार नहीं लेती है, तो फिर विभागीय मंत्रियों के दौरे पर ही सवाल खड़े होने लगेंगे। फिर उनकी कौन सुनेगा? क्या उनके दौरे सिर्फ डांट तक सीमित रहेंगे या सिर्फ बैठकों तक सीमित रहेंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जी, तो इंडिया की जो है कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के सीतापुर दौरे की पल पल की नजर रही और वो आज काफी तल्ख दिखे, गर्मा गर्मी का माहौल दिखा और यहाँ तक कि सीतापुर के मुंशीगंज से बमौरा तक की रोड को कागजों पर ही अधिकारियों ने बना डाला। तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी माना जाएगा इस सरकार के खिलाफ अधिकारियों का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जबकि वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार। आपको बता दें कि 15 नवंबर तक जो है गड्ढे भरे जाने का गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया है सरकार ने। देखना होगा इस पर कितना अमल किया जाता है, क्योंकि पिछली बार जो सड़कें भरने का अभियान था वो पूरी तरह से फ्लॉप था। तो इंडिया ने आपको कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के दौरे की पल पल की खबर से रूबरू कराया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।